तो ईद हो, दावत हो या ईद मिलादुन नबी जैसा कोई खुशी का मौका हो, ज़रदा या मुतंजन सबके घरों में लाजमी बनता है। बाज़ दफ़ा मुश्किल ये पेश आती है कि या तो चावल खड़े रह जाते हैं, अकड़ जाते हैं, या फिर बैठ जाते हैं, बिल्कुल नरम बन जाते हैं। तो आज शेयर करूँगी आपके साथ मुतंजन या ज़रदा की परफेक्ट रेसिपी। आप यकीन करें एकदम ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। खिले खिले चावल, ना तो ये कच्चे होंगे ना अखड़े होंगे, बिल्कुल परफेक्ट दाना दाना खिला खिला ज़बरदस्त लुक के साथ ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा मुतंजन आज आप बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, अगर आपने रेसिपी को फुल वॉच किया और कोई भी स्टेप मिस ना किया। और मैं आपको दोनों चावल यानी बासमती और सेला दोनों के साथ इसकी रेसिपी दूंगी। आपने बस रेसिपी को पूरा फॉलो करना है। मैं आपको हर स्टेप पे बताऊंगी कि आपने किस चावल को किस तरह से ट्रीट करना है कि आपके चावल एकदम ज़बरदस्त और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो चलिए जी जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ आज इनको सेला चावल में। तो सेला चावल की ये क्वालिटी है कि आपको इसको पहले से भिगो के रखना पड़ता है। कम से कम आप इसको 3 से 4 घंटे पहले भिगो दें, नहीं तो इसको 2 घंटे तो ज़रूर आपने भिगोना होता है। तो जितने अच्छे भीगे होंगे उतने ही ज़बरदस्त चावल बनकर तैयार होते हैं। अब साथ ही मैं आपको बासमती राइस का बता देती हूँ। अगर आपने यही चावल बासमती राइस में बनाने हैं तो फिर आपने उनको आधा घंटा पहले भिगो देना है। तो ये आधा किलो चावल की आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यानी कि 500 ग्राम। अब पानी आपने अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है। खौलते हुए पानी में हम अपने भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे। याद रहे कि चावल अगर आपके अच्छे बॉयल नहीं होंगे तो आपका मुतंजन बिल्कुल भी अच्छा रेडी नहीं होगा। अभी आप देखिए मैंने चावलों के साथ ही 3 से 4 लौंग डाल दिए हैं। अच्छा, चावल आपने क्या करना है कि चावलों का पानी आपने खुला लेना है। बर्तन आपका खुला होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बर्तन छोटा ले लें या चावलों में पानी कम हो तो इसकी वजह से चावल थोड़ा स्टार्च रिलीज करते हैं, चावल आपस में चिपक जाते हैं और फिर चावल नरम तैयार होंगे। तो इसलिए आपने चावलों का पानी खुला लेना है और साथ ही आपने चावल बॉईल करते वक्त आंच को फुल रखना है। जब आप फुल फ्लेम पे चावल को बॉईल करते हैं तो चावल अच्छा खिला खिला पकता है, लंबा हो जाता है और बिल्कुल भी इसकी शेप ख़राब नहीं होती, एकदम खिला खिला दाना रेडी होता है। लो फ्लेम पे अगर आप चावल कुक करें तो चावल बैठ जाता है और कभी भी इसकी लुक अच्छी नहीं आएगी। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके चावल बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे और अगर अच्छे बॉयल हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला से आपका फाइनल मुतंजन का रिजल्ट भी बहुत ही शानदार आएगा। तो देखिए अब सेला चावल जो है ये हमने फुली बॉईल करने हैं, तो यानी कि इनको 100% हमने कुक करना है। लेकिन अगर आपके बासमती राइस हैं तो उनको आपने 90% तक कुक करना है और थोड़ा सा उनमें गुंजाइश छोड़ देनी है। अभी देखें चावल को मैंने चेक किया है और इसका दाना तकरीबन ये पूरी कुक हो चुका है। थोड़ी सी देर ही मैंने इसको और कुक कर लिया था और फिर इसके बाद मैंने चावल को पानी इसका ड्रेन कर लिया था और चावल को मैंने निथाड़ लिया था। तो इस तरीके से देखें माशाल्लाह से एकदम खिले खिले से हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं और ये सेला चावल है इसलिए इनको मैं इसी छिलनी में छोड़ रही हूँ। लेकिन अगर आपने बासमती राइस में अपने चावल बनाने हैं फिर आपने पानी ड्रेन करके और उनको किसी खुले बर्तन में फैला देना है ताकि उनकी सारी स्टीम निकल जाए, वरना आपके चावल बैठ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब कुकिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके कुकिंग के लिए भी एक खुला बर्तन लेना है और इसमें मैंने आधी प्याली घी शामिल कर दिया है। घी में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर इसमें 4 से 5 इलायची के दाने मुंह खोल के शामिल कर दिए थे और आधे मिनट बाद ही मैंने इसमें थोड़ी सी किशमिश और नारियल शामिल कर दिया है, कटा हुआ नारियल। और इस तरह आप इसको एंड पे गार्निश में भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का आता है। बस इसको आधा मिनट ही मैंने दिया था और फिर मैंने साथ ही इसमें आधी प्याली दूध शामिल कर दिया है। तो 1/4 कप मैंने 2 दफ़ा डाला है, यानी टोटल ये आधी प्याली दूध मैंने इसमें डाल दिया है। आधा कप दूध को हल्का सा हम बॉयल आने देंगे और जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। और चीनी इसमें कितनी जानी है, चीनी आपने 500 ग्राम चावल में के लिए 400 ग्राम चीनी लेनी है। तो 500 ग्राम चावल को अगर आप कप में मेजर करें तो ये तकरीबन 2.5 कप चावल बनेंगे और उसको आपने फिर 2 कप चीनी लेनी है। तो देखिए पहले तो हम
चावल शामिल कर देंगे जो हमने दूध के ऊपर, और चावल सारे नहीं डालने, आधे चावल हमने डाल देने हैं। और अब जो मैंने आपको चीनी की मिकदार बताई है यानी 400 ग्राम, इसको आपने चावलों के ऊपर लेयर कर देना है। अब बाकी के जो आधे बचे चावल हैं इनको भी हम ऊपर लेयर लगा देंगे और अच्छे तरीके से फैला के अब हम इसको ढक्कन को कवर कर देंगे। तो मीडियम फ्लेम पर आपने 2 मिनट ढक्कन लगा के इसको छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि चावल जो हैं इसमें चीनी ने पानी छोड़ दिया है। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा चीनी ने पानी छोड़ दिया है और यही इसका जो शीरा है इसी में ये चावल कुक होंगे। आप देखिए हमें कोई अलग से चाशनी और शीरा बनाने की टेंशन नहीं है। तो ये पानी जो था इसको हम कुक होने देंगे। साथ ही मैंने इसमें से थोड़े से चावल निकाल लिए हैं, तकरीबन 3 टेबलस्पून चावल मैंने 3 अलग जगहों पे निकाल लिए हैं, अलग अलग प्यालियों में, ताकि हम इनको कनेक्ट दे सकें। और चावलों को मैंने कुक करके और मीडियम से लो फ्लेम पर छोड़ दिया है। तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी करेंगे। तो जो चावल हमने 3 लिए हैं अलग अलग प्यालियों में, तीनों में मैंने फूड कलर डाल दिया है, येलो, रेड और ग्रीन, जो आमतौर से मतंजन में डाला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्ट कलर क्यों नहीं डालेंगे चावलों पे। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करें तो आपका जो चावल का कलर है वो हर दाने का अलग अलग रहता है, कलर आपस में मिक्स नहीं होते और आपके मतंजन का फाइनल रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ में इसमें जो भी गार्निश में आप डालना चाहें, अशरफी मुरब्बा, थोड़ी चमचम, नारियल, बादाम, किशमिश और जो भी आप लवाजमत डालना चाहें वो आप रेडी करके रख सकते हैं। और अब चावल को 5 मिनट हो गए थे तकरीबन, मैंने इसको छोड़ दिया था लो फ्लेम पर और अब ये दम की स्टेज पे आ चुके हैं। इनका जो पानी जो छोड़ा था चावलों ने वो तकरीबन ड्राई हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा बाकी है। अब इस स्टेज पर हम इसको दम लगा देंगे और दम के वक्त हम इस पर डाल देंगे जो हमने चावल तैयार करके रखे थे कलर वाले, इनको 3 अलग अलग जगहों पर हम डाल देंगे। इससे देखिएगा आप कि आपका रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त आता है। और साथ अब हम इसके ऊपर बाकी की गार्निश डाल देंगे। तो जो भी गार्निश आप डालना चाहें डालें। मैंने थोड़ी किशमिश और नारियल स्टार्टिंग में डाल दिया था, थोड़ा मैंने गार्निश में डाल दिया है। अशरफी मुरब्बा, थोड़े बादाम जिनको पील करके रख लिया था, किशमिश और थोड़ी चमचम भी मैंने इस पर डाल दी है। साथ आपका इसका जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है थोड़ा सा इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए वो है खोया हम इस पर डाल देंगे थोड़ा सा। और साथ ही आपने इसमें एक चीज़ जो स्किप नहीं करनी वो है केवड़ा वाटर। तो केवड़ा वाटर आपने 1 टीस्पून डालना है और अगर आपके पास केवड़ा एसेंस हो तो उसके सिर्फ आपने 2 से 3 कतरे डालने हैं। और बस ये डाल के अब हम इसको दम लगा देंगे। तो चावलों को आपने दम लगाना है टोटल 25 मिनट और फिर इसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और 5 मिनट इसको लो फ्लेम बिल्कुल बंद चूल्हे के साथ छोड़ देना है। इसके बाद देखिए आप ढक्कन खोलेंगे तो आपका लजीज और बहुत ही टेस्टी मतंजन तैयार होगा। बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप अगर मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे ना तो आपके चावल एकदम खिले खिले तैयार होंगे। चाहे आप इसको बासमती में बनाएं या सेला चावल में बनाएं, आपका रिज़ल्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।